गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है 8.1 का सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट हमने प्रीवियस वाली वीडियो में किया था और मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस भी कराया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आज हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। आपके यहाँ से 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर एक बार समझ में आ गई तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका सारे डाउट्स क्लियर करूँ। तो देखिएगा स्टूडेंट, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे हम इसको करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का हमारा ये क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलता है और वेरी इंपॉर्टेंट ये हमारा चैप्टर है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये आपको एक फिगर गिवन है, देन आपको क्वेश्चन में बोला है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। अब स्टूडेंट tan p की बात तो बाद में आएगी, पहले आपके पास जो आपको ट्राइंगल गिवन है उसमें आपको दो ही भुजा का पता है, तीसरी का नहीं पता। सबसे पहले आपको निकालनी है तीसरी वाली भुजा। तो देखिए उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, होती क्या है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना स्टूडेंट। ये तो होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिएगा, आप कर्ण कितना गिवन है हमारे यहाँ पर, ये देखिएगा ये वाला 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमारा कर्ण होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए पी आर क्या हो गया, कर्ण हमारा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या हो गया, ये हो गया, है ना, क्यू आर स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया आपका, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब पी आर का स्क्वायर, पी आर की वैल्यू देख लीजिएगा क्या है आपके पास, 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर कर दीजिएगा यहाँ पर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर करोगे। तो यहाँ पर अभी हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्यू आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं है इस टाइम, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, देन हम यहाँ पर पुट कर देंगे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करोगे तो 169। देखिएगा स्टूडेंट, 10th लेवल है आपका, आपको 25 तक के स्क्वायर रूट याद होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। आप देख लीजिएगा, अगर आप एग्जाम में 25 तक के रूट याद करके बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और वहाँ आपका मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था, लेकिन स्टूडेंट उससे भी बेस्ट है कि आप 25 तक के याद खुद से रखो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो देखिए क्यू आर का स्क्वायर सेम एज ऐसे ही आ जाएगा, अभी हम फाइंड करेंगे इसको। 12 में करोगे तो 144, है ना। अब देख लीजिएगा, ये यहाँ पर प्लस में है, दूसरी साइड ले आओ माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। अब जब आप 169 में से 144 माइनस करोगे स्टूडेंट तो आपको कितना मिलेगा, 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ये तो मिलेगा। अब स्टूडेंट बात यहाँ पर आती है कि हमें क्यू आर का स्क्वायर तो मिल गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, क्यू आर। तो देखिएगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू, जब भी कभी एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड रूट लग जाता है स्टूडेंट। तो देखिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, 25। अब 25 किसका होता है स्टूडेंट, क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। दिस इज अ फाइनल आंसर। आपको क्यू आर की वैल्यू निकालनी थी और आपको मिल गई 5 सेंटीमीटर। अभी तक तो हमने अपना ट्राइंगल कंप्लीट किया है स्टूडेंट। इससे आगे हम बात करेंगे कि अब हमें tan p माइनस कोट r का मान कैसे निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, कितनी आई है क्यू आर की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है ना, ये हमारी निकल कर आई है। अब देखते स्टूडेंट हमें क्या चाहिए यहाँ पर, देखिए आप लोग भी देख रहे हो, हमें चाहिए tan p माइनस कोट r। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट सबसे पहले tan p की। tan p इज इक्वल टू, अब मैंने आपको एक बताया था यहाँ पर, ये LAL अपॉन में KA, लाल बटे कप का। आप इसको अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बुला सकते हो, बट आपको ये याद रखना होता है, हम लोग इसको लाल बटे कप का के नाम से इजीली याद रख लेते हैं। देखिए साइन, कोस, tan, कॉट,
हम यूज करेंगे। अब बात आती है tan की। देखिए tan p, तो tan p आपका क्या है, देखिएगा लंब बटे आधार। क्या बोल रहा है वो, लंब बटे आधार। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट आपका आ जाता है कि आपको लंब क्या लेना है। अब उसमें एंगल आपको क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पर P, तो P देखिए आपका P कहाँ है, ये वाला। आप हमेशा याद रखना एंगल के सामने वाला लंब होता है, हमेशा याद रखना एंगल के सामने वाला ही लंब होगा। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करना होगा बार बार। तो देखिएगा लंब के सामने वाला जब आप एंगल के सामने वाला बोल रहे हो कि लंब होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका QR क्या हो गया, यहाँ पर लंब हो गया। अब आपको tan कहता क्या है कि लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया QR बटे आधार। अब जब बात डेफिनेटली है कि ये जब आपका कण है तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू tan, ठीक है ना। अब ये आधार हुआ तो ये क्या है आपका PQ, QR अपॉन PQ आपका बन गया क्वेश्चन में। ये चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट, कभी आप उसी के जिससे हमने पाइथागोरस लगाई है, कभी आप उसी के अकॉर्डिंग एंगल लेकर और सवाल करते चले जाओ, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब QR की वैल्यू कितनी है 5 बटे PQ की वैल्यू कितनी है 12। tan P की वैल्यू हमारे पास आ गई है, कोट R की ओर निकाल लेते हैं, कोट R। अब इस बार एंगल गिवन क्या है स्टूडेंट हमारा R। अब इसको भूल जाओ, अब आ जाते हैं R पे। एंगल है इस बार R आपका। अब एंगल के सामने वाला लंब होगा। मैं आपसे कह रही हूँ ना अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बार बार चेंज करना होगा अपनी वैल्यू ठीक लाने के लिए। तो अब देखिएगा आपका क्या बनेगा, अब देखिए कोट पर आ जाइए, कोट क्या होगा आधार बटे लंब। अब आधार क्या है आपका इस बार QR, और लंब क्या है इस बार, ये तो फिक्स है आपका कण। अब इस बार लंब कितना हो गया आपका PQ। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप यहाँ, तो आधार कितना है आपके पास 5 और लंब कितना है 12। तो देखिए स्टूडेंट 5/12 भी आपकी tan P की वैल्यू आई है और कोट R की भी आपकी 5/12 ही आई है। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा दे रही हूँ आपको। देखिए हमें निकालना क्या है tan P माइनस कोट R। तो आप क्या कर दोगे, tan P की वैल्यू कितनी आई है 5/12 माइनस 5/12। तो स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा, इजीली आपको पता चल रहा है, आपको मिलेगा क्या 0। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट आपको, सेम वैल्यू है, आपको आंसर तो वही पता चल गया, लेकिन हमें यहाँ पर रखना जरूरी है, आपको पूरी सॉल्विंग दिखानी होगी। देखिएगा क्योंकि हमसे ये पूछा था tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करो, तो हमने जब 5/12 माइनस 5/12 करा तो हमें मिल गया 0, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज क्या थी सेम थी। तो इतना इजी सा हमने इस क्वेश्चन को बना लिया स्टूडेंट, आप खुद से भी करोगे। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ बाय द वे साइन ऑफ कोस साइन P माइनस कॉस P और फिगर हम चेंज कर दे, तो अकॉर्डिंग टू जिस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जैसे बताया है वैसे ही आप भी कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।